बीच IAS महादेव कावले सर हैं, विशेष सचिव जल संसाधन, और छत्तीसगढ़ के सभी कई जिलों में जिलाधिकारी भी रहे हैं और लगातार हमारे भोजन मूवमेंट के मंचों में हमारे बीच आते हैं और हम लोग का हौसला अफजाई करते हैं। सर कोई बड़े सम्मान के साथ आप सभी तालियों के साथ बाबा गुरु घासीदास जी के 265वीं जयंती के अवसर पर एक दिवसीय बौद्धिक संगोष्ठी के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी, अध्यक्षता कर रहे टी.आर. खुटे जी, विष्णु बघेल जी, प्रोफेसर इंदुआनंद मैडम, भुवनेश्वर जी, रघुनंदन जी, यहाँ पर मंचासीन समस्त अतिथिगण, यहाँ पर हाल में उपस्थित IAS दिलीप वासनीकर साहब, राष्ट्रपति संघ के अध्यक्ष डॉक्टर भारती जी, अन्य समस्त सम्मानीय जन, बाबा गुरु घासीदास जी के आज के संगोष्ठी में बहुत अच्छी बातें यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं और मुख्य अतिथि जी को भी सुनना है। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूँगा। गुरु घासीदास जी के जन्मस्थली गिरोधपुरी में लगभग 3 साल लगातार मेरा वहाँ SDM के रूप में और महिला अधीक्षक के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। काफी संख्या में लगभग जो वहाँ अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख लगभग लोग एक बार में एक मेला में उपस्थित रहते हैं और इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी बहुत अच्छा स्मूथली मेला निपटता था। और एक बार ऐसा भी हुआ कि कुछ जो व्यापारी बाहर से आए थे उसमें एक की हत्या हो गई थी, तो भगदड़ सी स्थिति हुई। लेकिन मैं चूंकि वहाँ SDM के रूप में था, कुछ लोग संभवतः उस समय के गवाह भी होंगे, मैं भागा नहीं, मैंने मोर्चा संभाले रखा था और कोई उसके बाद फिर कोई बड़ी घटना उसको परिणित नहीं हो पाई थी। और उस बात को आज भी जो है याद आता है। और वहाँ जो विकास कार्य देखते हैं, चाहे वो अमृत कुंड के तरफ जाने का सीढ़ीदार रास्ता हो या छाता पहाड़ तक जो है रास्ते की बात हो, वहाँ पर विकास कार्य उस समय ही स्वीकृत भी हुए और काम भी हुए थे और दिन रात समीक्षा करने का भी अवसर जो है मुझे मिला था। तो एक मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे स्थान में जो है काम करने का मुझे अवसर मिला। और फिर वहाँ से प्रमोशन के साथ ही मैं जो है गया था और काफी 3 साल से भी ज्यादा समय तक मुझे उस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला था।
बाबा गुरु घासीदास जी की जो प्रमुख सीख है, जो हम लोग पढ़ते भी आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं और जाने हैं, उस समय की जो परिस्थिति रही होगी 265 साल पहले और भगवान बुद्ध जी के समय जो है 2500 साल पहले परिस्थितियों के यदि हम देखें, 2500 साल पहले कर्मकांड बहुत ज्यादा था। ऊंच नीच और छुआछूत की भावना तो 2500 साल पहले भी रही और 265 साल पहले भी रही और भगवान ने भी इस चीज को, ऊंच नीच को मिटाने के लिए काम किया और बाबा गुरु घासीदास जी ने भी जो संदेश दिया है कि हमको ऊंच नीच जो है नहीं मानना है, सबके साथ समान व्यवहार करना है, मन के एक समान सभी लोग बराबर हैं। शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये बात भी बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा था। इसका मतलब ये था कि उस समय समाज में जो है शराब का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया। अभी भी मैं देखता हूं कि चाहे वो हमारे ST/SC के बंधु जो हमारे सेवा में आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस लेवल में पहुंचने के बाद पता चला वो दिन में भी शराब का सेवन करके ऑफिस में बैठते हैं, तो लोगों में बड़ी जो है प्रति उनकी धारणा बनती, अरे तो शराब पी के पड़े रहता है। तो ये शराब जो है काफी बेकार चीज है। इसका बिल्कुल जो है, जो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा है उसका यदि लोग अनुसरण करें और दिन में भी नहीं पिए और अपने सर्विस को ठीक से जो है करें। जिलों में रहते हुए मैंने देखा कई अधिकारी जो है, मतलब निचले स्तर के तो कर्मचारी तो उनके बारे में ही इस तरह का कहा जाता है कि वो तो शराब के उसमें जो है लत में रहते हैं, लेकिन ऑफिसर्स लेवल में भी यदि इस तरह से उन्हें लगेगा तो फिर जो है हम लोग आरक्षण का लाभ लेके इस लेवल में पहुंचे हैं। और बाबा गुरु घासीदास जी ने जो शराब सेवन नहीं करने का था उसका भी नहीं पालन करेंगे और लोग जो है पे बैक टू सोसाइटी वाला भी नहीं करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मैंने काफी लोगों को समझाने का भी प्रयास किया था कि शराब ना पिए, लेकिन जिसकी लत लग जाती है बड़ा कठिन होता है उसको जो है रास्ते में लाना। तो अभी भी जो है इस बात की प्रासंगिकता लगती है कि इस पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हमारे जेलों में जो है जो बंद है, यदि उस पर उन लोगों पर सोचा जाए तो 80% से ज्यादा मुझे लगता है कि SC OBC के लोग जो है जेलों में बंद मिलेंगे। कई जगह आपने भी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि अधिकांश लोग जेलों में जो बंद हैं ये ST/SC OBC समाज के लोग हैं। क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, किस कारण से बन रही है, ये हमको सोचने की आवश्यकता है। और जेलों में अधोसंरचना को हम लोग देखते हैं तो जेलों में जो है बहुत ही
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बुरा हालत है। वहाँ जेलों में हम तो कई बार इंस्पेक्शन में गए, देखे तो वहाँ पर पता चला टॉयलेट की सुविधा ठीक से नहीं है, पानी की सुविधा ठीक से नहीं है। उनको जो भोजन मिलता है वो बड़ा तीसरे दर्जे का, मतलब बहुत ही निम्न स्तर का। यदि सर ये बताइए ना, हमारे लोग कितने हैं वहाँ? 99%? जी अभी बताया मैंने 80% से ज्यादा जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं। तो इस पर हमको सोचने की जरूरत है कि क्यों इस तरह से जो है स्थिति बन रही है। मैंने जिलों में रहते हुए एक ये भी प्रयास किया है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें हम लोग जो सहायता राशि जो देते हैं, कोशिश किया कि 24 घंटे के भीतर उनको जो है सहायता राशि मिल जाए। और वो भी जैसे मान लीजिए कि किसी को सांप ने काट दिया, किसी का तालाब में डूब के मृत्यु हो गई, नदी नाला में डूब के मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में 4 लाख रुपए जो है शासन उनके वारिस को जो है पैसा देता है। उसमें सालों समय लगता था। कई बार कई मामले मैंने खुद देखा कि 4-4 साल 5-5 साल के बाद मेरे सामने वो आते थे। क्यों समय लगता है? क्योंकि जो लोगों को लाभ मिलना है वो बिल्कुल निचले स्तर के लोग होते हैं। मतलब हमारे जो दलित पीड़ित ST SC OBC के ही लोग होते हैं और सहायता राशि के लिए बहुत भटकते हैं। कई बार किसी दूसरे को पकड़ते हैं कि जाके हमारा कम से कम स्वीकृत करा दो, और फिर उनको भी अपना पैसा खर्च कर देते हैं। उसके बावजूद मतलब कई चक्कर लगाने के बाद भी जो है स्वीकृत नहीं हो पाता। मैंने कोशिश किया कि 24 घंटे के भीतर उनके घर में जो है या उनके अकाउंट में पैसा चला जाए, और ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया कि कई लोग जो है आवेदन लगाने लगे कि हमारा जितना पुराना था वो नहीं मिला। तो मैक्सिमम मेरे समय में देखेंगे तो जो है मैक्सिमम प्रकरणों में ये जो स्वीकृति होकर जो है पैसा बांटा गया है। और विलंब होने का जो कारण था उसको मैंने पता किया कि क्यों ये लोग केस जो है विलंब करते हैं। तो ये पता चला कि थाने से रिपोर्ट नहीं आती है या PM रिपोर्ट नहीं आती है। तो वो मैंने कोशिश किया कि थाने से रिपोर्ट लाने के लिए, PM रिपोर्ट लाने के लिए एक अलग अलग कर्मचारी की ड्यूटी लगा दो और उसको 24 घंटे के अंदर बुला दो, और 24 घंटे के भीतर आ भी जाता था। और उसको जो है मैंने बोल के रखा था कि मेरे पास अगले दिन तक जो है केस आ जाना चाहिए बन के, और बाकायदा तहसीलदार SDM जो है केस बना के भी भेजते थे और स्वीकृति करके हम लोग बांटते भी थे। मेरा कहने का उद्देश्य है कि यदि हम प्रयास करें और अपने लोगों को जो है ये सहायता राशि के रूप में हो, चाहे वो किसी भी अन्य तरीके का जो है मदद पहुंचाना चाहें, करना चाहें, तो बिल्कुल किया जा सकता है। केवल आपका जो है एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, और ये बिल्कुल जो है करना भी चाहिए। आज के अवसर पर मुझे जो यहाँ पर बोलने के लिए नरेंद्र जी ने भी फोन किया था, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छे कार्यक्रम के लिए मुझे जो है यहाँ पर बोलने के लिए अवसर दिए हैं, और सभी का भी जो है सुनने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय संविधान, जय